आज यहाँ से हम एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि ये जो आज पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है, इसके मानकों और मापदंडों को और अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की जाए। इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री एसडी साहब परमानंद झा जी और पूर्व चेयरमैन साहब खुर्शी मंसूरी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। और इसके साथ ही हमारे जफर अजनी साहब जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और इरफान साहब जो संचालन कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि सबसे पहले मुझे ही बोलने का आज अवसर दिया गया। इस खास मौके पर एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग आज इस कार्यक्रम में नज़र आ रहे हैं, इसी तरह के लोग, इसी तरह के हमारे जो साथी हैं, वो किसी भी तरह के कोई घटना, कोई कार्यक्रम या कोई ऐसा आयोजन जिसमें हमारा शासन प्रशासन के बीच में हमारी भूमिका ज़रूरी बन जाती है, प्रकाशित करने की कोशिश करें। कहीं भी जो इस समय जो इंटरमीडिएट और सोशल मीडिया नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो पग भ्रमित भी हो जाते हैं उस तरह की उससे, और बहुत तेज़ी में काम करने की कोशिश में कहीं ना कहीं इनसे थोड़ी बहुत चूक भी हो जाती है। ये चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये हमारे लिए गौरव का दिन है, हम यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हैं, ख़ास तौर पर पत्रकारिता दिवस, वो क्यों मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस का बहुत लंबा इतिहास है। 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल जी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की जो बुनियाद रखी थी, जो नींव रखी थी, आज हम उनको नमन कर स्मरण करते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस का हमारे देश की आज़ादी में योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। देश का विकास हो, अखंडता की बात हो, समरसता की बात हो, हमारा अखबार, ख़ास तौर पर हिंदी अखबार ने जो भूमिका अदा की है, वो इसी को बताने के लिए मैं सूरज के सामने रोशनी दिखाने की बात समझूंगा। इसलिए मनाया जाता है, हालांकि आज समाज में दैनिक समाचार पत्रों का बोलबाला है, लेकिन जिस समाचार पत्र की बात की शुक्ल जी के, वो समाचार पत्र था उड़न। अशरफ और धर्मवीर जी से कहूँगा कि वो भी मैं नवाब और जहीन से कहूँगा कि वो आकर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया जगत से आए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत से आए हमारे सभी साथी, ये बड़ा ही हर्ष का विषय है जो आपने बताया कि उदंत मापदंड से हुआ सफ़र आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जो समाज को नई आयाम, नई दिशा, नई गति प्रदान करता है। जो समस्याएं हैं उसे सकारात्मक ढंग से किस प्रकार समाज, प्रशासन, अन्य लोगों के समक्ष रखा जाए और इसका निदान कराया जाए, यह पत्रकारिता ही है। हम एक समाज के अभिन्न अंग हैं और इसे चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। पत्रकारों को पत्रकारिता जो है एक महत्वपूर्ण ये है। चलिए, जो ऋग्वेद का प्रथम वाक्य है, संगच्छध्वम संगो दध्वम संगो मनांसी जानताम। आइए हम सभी साथ चलें, साथ रहें, साथ मनन करें और समाज को किस तरह नई दिशा दें, इस पर हम अपना काम करें। इसके अतिरिक्त हमें टी.एस. एलियट की वो लाइन भी याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था, ईला सुआ वोलंटाटे ई नोस्ट्रा पेस। ये लैटिन फ्रेज है जिसका यह भावार्थ है कि नहीं, आइए हम सभी एकजुट हों और समाज के उत्थान में हम क्या कर सकें, इसमें अपनी जो है वो ऊर्जा लगाएं। तो आइए इस पत्रकारिता दिवस पर हम सभी प्रण लें कि हम ऐसा ही करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे गर्व है कि आप लोगों के बीच कहते हुए कि
मैं कुछ ही अल्प समय से ही आपके बीच में हूँ, विगत 2 महीनों से। मुझे महसूस हुआ है कि यहाँ की पत्रकारिता जो है बहुत ही सकारात्मक है और सही ढंग से उछालती है कोई भी मुद्दे को, ताकि हम उसका निदान सही ढंग से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी ये कोरोना काल की एक बहुत ख़तरनाक लहर अभी निकली है, जो अभी भी लगातार जारी है, जिस तरह से लोग जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के या ज़िले के जो हमने बनाए थे, जिस तरह से वो अपने घरों में कैद हो गए, जिस तरह से करोड़पति लोग अपने घरों में पैक हो गए, आज पत्रकार भाइयों ने हमने देखा है कि उन्होंने हॉस्पिटल में जा करके जो पेशेंट है उनका हालचाल लिया है और उनकी आवाज़ उठाई है। और किसी चीज़ की भी दवाइयों की, ऑक्सीजन की, किसी चीज़ की भी कमी है तो पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़ करके उस चीज़ को आगे बढ़ाया है, उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। अपनी जान की परवाह नहीं, अपने बच्चों की परवाह नहीं, अपनी फैमिली की परवाह नहीं। आप सबको बहुत बहुत दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह जो मुद्दे हैं हमारे, मतलब गलत के खिलाफ लड़ना पत्रकारिता मानता हूँ मैं। जो अन्याय हो रहा है उसको जाहिर करें और जो गलत हो रहा है। आज पत्रकारिता दिवस के मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, पत्रकारिता के दिवस के उपलक्ष्य में एजाज भाई ने विस्तार से, कपिल भाई ने विस्तार से बता दिया। मेरा कहना यह है कि पत्रकारिता एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम समाज के दबे टूटे लोगों की सेवा करने का हमें मौका मिलता है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप पत्रकारिता के मानक को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता के सही रास्ते पर चलें और ईमानदारी से और कर्मठता से काम करें।